Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and a very warm welcome to all our viewers at Samachar 24+. मैं एकता सहगल, पेशे से फाइनेंशियल मेंटोर, मदरहुड क्लब की फाउंडर, लेकिन आज आप सबके साथ रूबरू हो रही हूँ समाचार 24+ की सीनियर एंकर की हैसियत से। आज मेरे साथ दो प्यारी प्यारी माएँ और दो प्यारी प्यारी बहनें हैं जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने जिंदगी जीने का मकसद पा लिया। कैसे पाया वो हम उन्हीं से जानेंगे। लेकिन ये दोनों महिलाएं विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं, महिला सशक्तिकरण पे काम करती हैं और खुद दोनों जीती जाती एक एग्जाम्पल है। क्यों है, कैसे हैं, ये सारी बातें तो अंशु मुद्गल जी और मधु शर्मा जी हमें बताएंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पहला कदम उठाना होता है तो सबसे ज्यादा दिक्कतें तभी आती हैं, लेकिन जब पहला कदम उठा लिया जाता है फिर पीछे मुड़ के हम नहीं देखते। और ये दोनों खुद वो कदम उठा चुकी हैं और ऐसी कई महिलाओं की मदद कर रही हैं वो पहला कदम उठाने के लिए। तो स्वागत करते हैं मधु शर्मा जी का और अंशु मुद्गल जी का, जो आशीर्वाद कंसल्टेंट्स की फाउंडर्स हैं। आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका समाचार 24+ पे। कैसे हैं आप दोनों? so much. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you एकता, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि हम बहुत लकी हैं कि हम एकता जैसी इतनी होनहार वुमेन सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण वो हमारा इंटरव्यू ले रही हैं या वो हमें होस्ट कर रही हैं, तो हम उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जी, मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आशीर्वाद कंसल्टेंट्स की फाउंडर तो ये दोनों हैं ही, साथ ही साथ ये दोनों समाचार 24+ के बोर्ड मेंबर्स भी हैं और कई सारी बातें हम इनके साथ आज करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि मधुर जी बड़ी हैं, बड़ी बहन को हमेशा पहले मौका देना चाहिए, तो मैं मधुर जी से थोड़ा उनके बारे में जानना चाहूंगी। क्योंकि कहने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ उनके बारे में, लेकिन जब कोई अपना इंट्रोडक्शन अपने ही शब्दों में देता है उसका जो दम होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो मधु जी, थोड़ा बात आप अपने बारे में हमें बताइए पहले। थैंक यू एकता, मुझे बड़ा करके और मुझे सबसे पहले मौका देने के लिए, बोलने के लिए थैंक यू सो मच। सो जर्नी थोड़ी ज्यादा लंबी है तो इंट्रोडक्शन भी डेफिनेटली थोड़ा लंबा होगा। सो जर्नी की शुरुआत में आपको ऐसे बताऊंगी कि मैं अपने पिता की बहुत प्यारी पुत्री, हम लोग सभी बहुत बहुत ज्यादा जैसे बहुत प्यार करने वाले माता पिता थे हमारे, और स्पेशली मेरे फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने उस टाइम में भी, आज से मैं 50+ हूँ, उतने साल पहले भी कभी ये नहीं माना कि मेरे लड़कियां हैं या मेरे घर में लड़कियां हुई हैं। सो हमको बहुत जो पालन पोषण में ना, वो ऐसा नहीं मिला कि हमें लगा कि हम लड़की हैं तो हम दब के रहें या हम अपने मन की नहीं कर सकते हैं या हम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरे फादर जो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगी कि वो मेरे पिता बने और आगे के कई जन्मों में मिले मुझे। तो उन्होंने हमको इस तरीके की परवरिश दी कि आप लोग जो चाहते हो वो करो। सो हम लोगों ने सबसे पहले, वही उस जमाने में ये होता था कि लड़कियां शायद थोड़ा सा पढ़े लिखे और शादी हो जाए, पर मेरे फादर का ये एटीट्यूड नहीं था। उन्होंने कहा पढ़ो, पहले अपनी जिंदगी बनाओ। सो मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। बहुत मैंने पढ़ाई की, कोशिश की, और शायद मुझे कुछ समय बाद पता चल गया कि डॉक्टर तो मैं नहीं बन पाऊंगी। और उसके बाद क्योंकि वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, तो उन्होंने मेरी शादी डॉक्टर से कर दी। तो आधी डॉक्टरनी उस टाइम में डॉक्टर की वाइफ डॉक्टरनी कहलाती थी। लेकिन अपने आप अपनी जिंदगी में भी कुछ करना था, तो दैट टाइम में आई वाज प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर। मैंने MSc B.Ed किया और मैंने टीचिंग से अपनी शुरुआत की। मैं PGT लेवल पे 11th-12th को केमिस्ट्री पढ़ाती थी। भाभी थी, ठीक है, अच्छा लगता था। उस बीच में शादी होगी, मेरे ट्विन डॉटर्स हो गई, मैं उनको भी थोड़ा लुक आफ्टर करने लगी, पढ़ाने भी लगी। पर वो थोड़ा सा टाइम ऐसा आया कि लगा कि मैं अपने बच्चों को नहीं देख पा रही हूँ और मुझे थोड़ा सा अपने करियर को थोड़ा स्टॉप देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन। सो मैंने कुछ समय के लिए ब्रेक दिया और मुझे लगा इन बच्चों की माँ मैं ही हूँ, मेरे अलावा तो कोई है नहीं, तो मुझे उनकी जिंदगी बनानी है। ब्रेक देने के बाद जैसे ही बच्चे, मुझे लगा कि अब इस लायक हो गए हैं कि वो अपनी उड़ान खुद भर सकते हैं,
तो मैंने दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट की। जब दोबारा स्टार्ट की तो फिर मेरे पास चॉइस थी कि मैं अपने मन का काम करूं, मैं अपने पैशन का काम करूं। देन आई स्टार्टेड दिस वर्क कि मैंने और अंशु ने मिलके, अंशु और मेरी थोड़ी, अंशु अपनी परिस्थिति बताएंगी, हम दोनों का थोड़ी सी एक सी परिस्थिति थी। मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, अंशु के हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, तो वो थोड़ा अब्रॉड बहुत रहते थे, तो हम दोनों ने मिलके अपना स्टार्ट किया काम। लेकिन उसमें स्टार्ट करने में एक जज्बा ये भी था कि जो हमको मिला वो बहुत सारी औरतों को मिले जिनको नहीं मिल पाता है। सो हमारी कोशिश ये रही कि हम इस तरीके के काम करें। हमने वुमेन ओरिएंटेड, हमारा पर्पस ये था, टीचिंग को तो मैंने एकदम छोड़ दिया, मैं भूल गई कि मैं टीचर भी थी कभी, और हमने अपना स्टार्ट किया कि हम कुछ वुमेन ओरिएंटेड काम करेंगे। उसमें हम एग्जीबिशंस की, हम लोग बहुत सारे जो हमारे इवेंट्स होते थे, हम एक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड थे, बिल्डर के साथ, उनके साथ मिलके हमने बहुत सारे लेडीज के साथ मिलके काम किए, और उसमें हमको पता चला कि बहुत टैलेंट है लेडीज में और वो करना चाहती हैं कुछ। धीरे धीरे सॉरी, ये एग्जीबिशंस का काम हमारा थोड़ा और बढ़ा। फिर हम लोग पेजेंट शुरू किए हमने, और वो तो जैसे कहते हैं ना, ड्रीम कम्स ट्रू। लेडीज को इतना खुशियां मिली वो जो काम हमने किया, जो स्टेज पे आके लेडीज क्राउन पहन के जो खुश होती थी, वो हमारे लिए एक ऐसा हो गया कि हमको लगता था कि बस हम कैसे भी इन लेडीज को एक सपना जो है इसको पूरा कर दें। सो अब स्टेज ये है एकता कि अब ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा मोटिव है कि हमको पैसा कमाना है, कुछ नहीं है। एम ये है कि हमें, बिकॉज मैं तो रिटायरमेंट की स्टेज में जा रही हूँ, तो मेरा एम ये है कि मैं जितना ज्यादा जो लेडीज हैं जिनको नहीं पता दुनिया का, जो देखना चाहती हैं बाहर की दुनिया में, उनको दिखा सकूं। तो ये मेरी जर्नी है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आखिरी दम तक काम करती रहूं। वंडरफुल। आपकी कहानी थोड़ी थोड़ी मेरे से मिलती जुलती है। मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। खैर वो सपना मेरा था, पर हाँ। उन्होंने वो सपना अपना बना लिया था। बट धीरे धीरे करते करते डॉक्टर तो नहीं बनी, पर एक फाइनेंशियल डॉक्टर जरूर बन गई। तो और जैसा कि आपने सही कहा कि बेटियां तो पापा की हमेशा लाडली होती हैं। तो और आप अगर 50 के उस तरफ हैं तो लगती नहीं है बिल्कुल भी। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन। तो अब मैं पापा की दूसरी लाडली की तरफ चलती हूँ, अंशु की तरफ। अंशु जी, आपकी जर्नी कैसे रही? मेरी जर्नी, मैं घर की बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। मैं बहुत पैम्पर्ड हूँ। मैं खाली फादर को इसका नहीं दूंगी, मेरी मदर जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि इतने साल पुराने उनकी शादी हुई है, शी वॉज जस्ट 10th पास, मगर उनमें हमेशा एक जज्बा था कि मेरी बेटियां बहुत पढ़े। उनको कभी ये फील नहीं आया कि नहीं, जिस जमाने की वो है या जिस टाइम की वो है, हम लोग सारी सिस्टर्स थे, 5 सिस्टर्स, और ये उस टाइम में एक बहुत बड़ी चीज होती थी कि सब लोग ये सोचते थे कि 5 सिस्टर्स हैं भाई, जल्दी जल्दी शादी करो। बट मेरी मदर ने कभी ये फील नहीं किया और कभी हमें ये फील नहीं कराया। उन्होंने हमें सेल्फ डिपेंडेंस की ना एक हमारे अंदर ना बिल्कुल भर दी ये चीज कि सेल्फ डिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और शायद मैं आपको बताऊं, वो चीज कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतनी है कि मैं किसी से भी मिलती हूँ, किसी से भी बात करती हूँ, मैं हर किसी को ये बोलती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। हाउस मेकर होना, यस ऑफ कोर्स, वो भी एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में या कहीं भी कुछ कह लो, इट्स अ थैंकलेस जॉब। हम उसको नहीं समझ पाते, जबकि वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। और शायद मेरी मदर हमेशा हाउस मेकर थी, मगर उन्होंने आज हम सबको इस लायक बनाया, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मेरी तरफ से सैल्यूटेशन है। फादर का तो मैं ये कहूंगी ही, क्योंकि नेचुरल है कि अगर वो हम लोग को सपोर्ट ना करते, वो फाइनेंशियली सपोर्ट ना करते, तो हम लोग इतना आगे ना जाते। मगर हमारे अंदर जो भी एक प्रोग्रेसिव सोच है ना, वो कहीं ना कहीं सोच हमारे पेरेंट्स की वजह से है, क्योंकि उस जमाने के होके उनकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव थी। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई गॉट मैरिड टू अ मर्चेंट नेवी कैप्टन, और व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, तभी मेरे फादर के पास एक प्रपोजल आया था मर्चेंट नेवी कैप्टन, मर्चेंट नेवी ऑफिसर का ही सेम। लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, आई वांट टू डू माय एमबीए, मेरा सिलेक्शन हो गया, आई वांट टू डू दैट, तो प्लीज आप वो नहीं करें। वो उन्होंने वही स्टॉप कर दिया, और शायद एमबीए करने के बाद भी मुझे वही उसी कैडर का लड़का मिला, वो अलग चीज है। बट समहाउ ये जो एक प्रोग्रेसिव सोच थी ना,
जो मैं आज भी सबसे बोलती हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें वो नहीं है। हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी महिला सशक्तिकरण की, लेकिन सशक्तिकरण मैं आपको सच बताऊं सिर्फ वो किताबों में है। हम लोग सोच लेते हैं वो है महिलाओं में ही नहीं। महिलाओं के हिसाब से अभी तक ये नहीं आया है कि मैं क्या करना चाहती हूँ या मैं क्या हूँ, या अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है तो इंस्टेड उसको आप सपोर्ट करें, हम उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल तो सही ये जो एक चीज है ना, शायद वो, मुझे लगता है 2 चीजें जो हम महिलाओं को सबसे ज्यादा करनी चाहिए। एक वुमेन एम्पावरमेंट, जो हम बातें करते हैं वो सिर्फ बातें ना रह जाए, और वुमेन सपोर्टिंग वुमेन। मेरे ख्याल से एम्पावरमेंट को थोड़ी सी दूर रख के और वुमेन सपोर्टिंग वुमेन कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे तभी हम कर पाएंगे। और उस सपोर्ट में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि शायद मैं बहुत लकी थी ऐसे पेरेंट्स की बेटी, और शायद मैं बहुत लकी थी कि ऐसी जगह मेरी शादी हुई कि मेरा हस्बैंड भी प्रोग्रेसिव था। तो शायद मैं आज इतनी बड़ी बातें कर पा रही हूँ, और मैं शायद लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। अगर मेरे फादर की मैं प्रिंसेस थी तो हस्बैंड ने भी मुझे क्वीन की तरह सोचा। तो शायद उन्हीं तरह मैं उन सारी लेडीज को क्वींस बनाना चाहती हूँ, जिसके जरिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। वंडरफुल। इनफैक्ट आप पापा की परी ने कुछ बोला, माँ की दुलारी ने कुछ बोला, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आज आप दोनों मिलके कर रही हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो देन है या जो उसका जो बीज है वो आपकी मम्मा ने बोया। जैसा कि आपने कहा कि वो सिर्फ 10th पास थी, बट she made sure that both of you are so well educated. एक टीचर रही, आपने अपना MBA किया मार्केटिंग में, और आज आप दोनों सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंड yes, you are right कि उस समय में having 5 daughters, societal pressure, yet to withstand that and to create gems like the 2 of you is commendable. तो आपके पेरेंट्स को मेरा सादर प्रणाम है, एंड आपके पापा की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पे बनी रहें। एंड जैसा कि कहा, तो मैं भी पापा की लाडली रही हूँ, एंड यू नो वी ऑलवेज वांट दैट देयर ब्लेसिंग्स आर विद अस। सो आप दोनों की लाइफ में देयर हैव बीन डिफरेंट फेजेस। अगर मधुर जी ने बच्चों की वजह से करियर में ब्रेक लिया, तो आपने शादी करके ब्रेक लिया क्योंकि यू वर सेलिंग विद योर हस्बैंड। फिर जब आप दोनों का एक वो फेज आया अराउंड 2004-2005, जहां आप दोनों ने कहा कि अब हम अपने जज्बे पे काम करेंगे, अपने पैशन को परस्यू करेंगे, तो आशीर्वाद कंसल्टेंट्स की जन्म कैसे हुआ? आशीर्वाद कंसल्टेंट्स का जन्म ऐसे ही हुआ कि कुछ करने की इच्छा तो थी, दोनों की थी। उन्होंने ब्रेक लिया हुआ था बच्चों के कारण, मैं क्योंकि हस्बैंड के साथ सेल करती थी, तो हमें लगा कुछ ऐसा काम करते हैं कि अगर दोनों चीजें हम बैलेंस कर सकें। 2 मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम पे, बट बच्चे क्या छोटे थे, तब तक एक ही बच्ची थी, उसके बाद दूसरा हुआ। तो हमने एक ये सोचा कि हम कुछ ऐसा काम करें जिसमें हम दोनों जो है ना उस चीज को बैलेंस कर सके। कभी उनको मेरी जरूरत पड़े तो वो उनकी जरूरत को मैं पूरा कर सकूं, कभी मुझे जरूरत पड़े तो वो मेरी जरूरत को पूरा कर सके। तो इस तरीके से इसी पार्टनरशिप के साथ ना हमने ये काम स्टार्ट किया। और शायद वुमेन को प्लेटफॉर्म भी हम इसलिए दे पाए क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इट्स नॉट इजी फॉर अ वुमन टू वर्क आउटसाइड एंड टू बैलेंस दैट यू नो फैमिली प्रेशर एज वेल एज द वर्क प्रेशर। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मधुर जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली अंशु ने बिल्कुल ठीक कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि हम दोनों ने अपनी अपनी प्रायोरिटीज सेट की थी लाइफ में। जैसे मेरी प्रायोरिटी कुछ समय ये रही कि इस समय मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं सिर्फ लुक आफ्टर करूंगी अपने बच्चों का। उसके बाद जैसे ही हमको ये लगा कि हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वी बोथ डिसाइडेड कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं, बिकॉज ये शिफ्ट में चली जाती थी 3-4 मंथ्स के लिए। सो मुझे ये था कि उस समय में मैं इतना फ्री रहूं कि मैं दोनों का काम कर पाऊं। और अगर मुझे कुछ, जैसे अब वो उस समय ऐसा टाइम था, अब ऐसा टाइम है, समटाइम मेरी एक डॉटर दुबई है, तो जैसे अभी मैं 1 महीने के लिए दुबई चली गई थी, ये यहाँ पे सारा देखती रही। तो हमारा प्लानिंग ऐसी हुई कि हम एक दूसरे की एब्सेंस में एक दूसरे का काम संभाल पाए। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ऐसे एनवायरमेंट में रहे हैं, वो अंशु ने भी कहा, वी आर सो लकी कि हम लोगों को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लड़की हैं या हम औरत हैं या हम फीमेल हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते।
हमें अपने हस्बैंड्स का, अपने बच्चों का और अपने पेरेंट्स का इतना सपोर्ट मिला कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इसीलिए ये वाला जो काम इवेंट प्रमोशन का था, इसमें यूजुअली मेल तो हुआ करते थे पहले, जब हमने शुरू किया था फीमेल नहीं हुआ करती थी, लेकिन हमारा जज्बा था कि हम करेंगे इस काम, एंड वो करके हम दोनों ने आगे। Wonderful. I think women are क्या कहेंगे उसको, उनमें ना वो क्षमता होती है कि जो भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जो भी मिथ्स होते हैं ना, उनको वो बस्ट करने की पूरी कोशिश करती हैं। तो आप दोनों भी वही कर रही हैं। और हम थोड़ी जर्नी की आपकी आगे की बात करते हैं कि आपने आशीर्वाद कंसल्टेंट स्टार्ट किया, आपने ब्रांड प्रमोशन पे काम किया, एंड देन यू लॉन्च्ड द ब्यूटी पैजेंट. Yes. So now beauty pageant is a industry which not many people are very comfortable to be a part of, right? Because of various reasons that we all keep reading. But here, through this initiative of yours, आप women empowerment की बात कर रही हैं. इसके बारे में थोड़ा बताइए. अच्छा, इसमें देखिए, हमने जब स्टार्ट किया था ना ब्रांड प्रमोशंस इवेंट्स, और ये बात बिल्कुल मधुर जी ने सही कही कि हम जितने इवेंट कंपनीज में देखते थे सब मेल्स होते थे। शायद उस टाइम पे दिल्ली एनसीआर में बहुत कम थी जो फीमेल्स कर रही थी ये काम, लेकिन हमने उसको भी ना एक वुमेन ओरिएंटेड कर दिया। इनिशियली जब ब्रांड प्रमोशंस थे तो उनका एक प्रॉपर थीम होता था, बस उसी थीम पे वो काम करते थे। हमने धीरे धीरे करके ना उन डिजाइनर्स को हम लेके आए। देखिए, डिजाइनर शो करना लोगों के लिए बहुत बड़ा सपना होता है यूजुअली डिजाइनर्स के लिए, क्योंकि वो होते ही बड़े बड़े होते थे, लखनऊ फैशन वीक या ब्राइडल फैशन वीक के बहुत बड़े बड़े, तो बड़े बड़े डिजाइनर्स ही देखते थे। जो छोटे डिजाइनर्स थे उनके लिए ना एक सपना ही रह जाता था कि हम जो है कभी अपने आप को शोकेस कर सकें। हमने ये ब्रांड प्रमोशंस में स्टार्ट, ब्रांड प्रमोशन जो था, किसी का कोई लॉन्च इवेंट होता था तो हम उसमें ये स्टार्ट करते थे। उसी में करते करते ना हमारे को ये लगा कि पेजेंट्री जो है वो भी एक विमेन के लिए एम्पावरमेंट का काम है। उसको वो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत खुशी मिलती है। जब आपको हैप्पीनेस मिलती है ना तो आप अपने आप एम्पावर्ड होते हैं। कि हर, कहते हैं ना, हर लड़की के अंदर एक मॉडल छुपी होती है, हर विमेन के अंदर एक मॉडल छुपी होती है। तो शायद फीमेल्स को ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो हमें धीरे धीरे करके हमने ये पेजेंट की शुरुआत की, और हमने स्टार्ट पेजेंट्स छोटे लेवल पे किए ब्रांड प्रमोशंस में, और उसके बाद फिर हमने दिल्ली एनसीआर में अपना बड़ा लॉन्च किया, जो फिर हमने नेशनली भी किए, इंटरनेशनली दुबई में भी किया, और अब बहुत जल्दी हम यूपी में सिटी ऑफ ताज आगरा में करने जा रहे हैं। और आगरा हमने इसलिए चूज किया कि अगेन वही चीज कि वहां हमें नहीं लगा कि फीमेल्स आर सो एम्पावर्ड, अभी भी वहां फीमेल्स उतनी एम्पावर्ड नहीं है। तो इसलिए वहां पर हमने जितनी बातें की लोगों से, जितनी फीमेल से बात की, तो हमें कहीं ना कहीं लगा दे वांट टू डू, बट बहुत सारी उनके पास बंदिशें हैं, बहुत सारी जंजीरों में वो बंधे हुए हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उन जंजीरों से उन्हें बाहर निकालने के लिए हमने ये आगरा चूज किया। हम उस पेजेंट के बारे में भी बात करेंगे थोड़े समय के बाद, लेकिन मैं मधु जी से ये पूछना चाहूंगी कि जब आप ब्रांड प्रमोशन से ब्यूटी पेजेंट की तरफ मूव किया और आपने इसको एक वुमेन एम्पावरमेंट का जरिया समझा कि भाई, क्योंकि जो आपके अंदर की इच्छा है, एज अंशु सेड, कि हर एक लड़की को लगता है कि वो बहुत सुंदर है, और वाकई में वो है। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द एक्सटर्नल ब्यूटी, इट्स आल्सो अबाउट द इंटरनल ब्यूटी। क्या चैलेंजेस आपने शुरू में फेस किए, क्या रेजिस्टेंस थी जो आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ी? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ऐसा है एकता, जो हम लोग काम कर रहे थे ना, वही हमने आपसे कहा कि हमारा जो काम था ना, हम लोगों ने स्टार्ट किया ब्रांड प्रमोशन, पर हमारे दिमाग में वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन सपोर्टिंग वीमेन, ये एक दिमाग में था कि हम लोगों को जो काम करना है वो लेडीज के लिए ज्यादा करना है। तो हमारी जो एग्जीबिशंस भी होती थी ना, उसमें एग्जीबिशन में जो स्टॉलर होते थे वो अगर काउंट में अगर 20 है तो उसमें 18 स्टॉल लेडीज की होती थी, ज्यादातर लेडीज होती थी जो घर से काम कर रही थी। जब आप लोग उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, बहुत सारी बातचीत होती है। सो एक्चुअली होता ये आप हैं या मैं हूं या अंशु है, हम लोग जो काम करते रहते हैं ना, उससे थोड़ा बहुत हमको ब्रेक भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप काम करते रहे। तो जब हमारी उन लोगों से बातचीत होती थी ना, तो वो यही कहती थी, मैम क्या है, कुछ ऐसे कीजिए ना जिसमें हमको मजा भी आए, हम एंजॉय भी करें। सो ये उन लोगों का रहता था लगातार। आप ये कह रही चैलेंजेस, मुझे तो लगता था उनके मन से निकली वो बात, और उन्होंने हमें फोर्सफुली ऐसा किया
एक हमने छोटा सा डिजाइनर शो किया था, जो एक हमारी स्टॉलर थी, वो बहुत अच्छे कपड़े लगाती थी। हमने कहा कि तुम यार स्टॉल में लगाती हो, तो उसने कहा मैम बताइए ना क्या करूं। हमने कहा तुम्हारा एक डिजाइनर शो करवाते हैं। फिर उसमें वो एक और ऐड हुई, उन दोनों ने मिलके किया। मैं आपको बिल्कुल एकदम वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ, उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वो दोनों जब स्टॉल में आती थी ना, जैसे भी आ गई, बाल बंधे या नहीं बंधे, जब वो हमने उनका शोकेस किया, हमने उनका डिजाइनर शो किया, तो हमने उनसे बाद में कहा कि ये आपके कपड़ों का शोकेस है, बाद में आपकी भी एक वॉक होगी, आपको भी रेडी होके आना है। वो दोनों पार्लर में तैयार होके रेडी होके जब वो आई और उन्होंने वॉक की, वो जो उनका एक्सपीरियंस था ना, वो आज तक हमसे कहती है कि मैम वैसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया कभी। सो उसी से हमारे दिमाग में आया कि यही लेडीज, चाहे वो ये हैं या आईटी प्रोफेशनल है या डॉक्टर्स है, इस वाले शो में हमारे पास 4 डॉक्टर्स हैं। इन लोग की लाइफ ना इतनी मोनोटनस होती है कि इनको लगता है कि कैसे जिए, क्या करें, कुछ तो लाइफ में फन हो। सो बातचीत करने के बाद पता चला कि इन लोगों के अंदर से इच्छा तो है, पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए, अगर कुछ बड़े जो लोग करते हैं, वो लोग बहुत सारे क्राइटेरिया रखते हैं, यू शुड बी मॉडल, आपको ये आना चाहिए, आपकी फिगर ऐसी होनी चाहिए, आपकी हाइट ऐसी होनी चाहिए। हमने जो शुरू किया, नो एज क्राइटेरिया, नो हाइट, नो वेट, कुछ क्राइटेरिया नहीं रखा। तो उनके मन के अंदर का, तो मुझे तो लगता है कि प्रॉब्लम तो आई नहीं। मुझे तो लगता है कि उन लोगों को जो अंदर से बैठी हुई थी कि हमको कोई ऐसा मौका मिला, हमने प्लेटफॉर्म दे दिया उनको तुरंत। सो बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आई नहीं, लेडीज खुद रेडी बैठी हुई थी कि हमको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। वंडरफुल। तो अंशुल, आपने एक बात की थी कि आपने डिजाइनर शोज किए, राइट? एंड डिजाइनर शोज, जो थोड़ा बहुत मुझे अंडरस्टैंडिंग है, आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो फ्रॉम अ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, किस टाइप की जो डिजाइनर्स हैं जो आते हैं आपके शो में, क्या आप उन डिजाइनर्स को भी मोटिवेट एंड इनकरेज करते हैं हु आर जस्ट ब्लॉसमिंग, जो शायद अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, दे आर नॉट एट दैट लेवल, यू नो, वेयर द हूज हू आर एट द मोमेंट? एक्चुअली हम तो उन्हीं डिजाइनर्स को प्रमोट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारी कंपनी का ये मोटो है, अगर मेरे पास कोई आता है और वो ये कहता है कि मैम मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं कैसे भी करके, कुछ भी करके उसका प्रमोशन हम कराते हैं। वंडरफुल। हमारे लिए, हमारे को, हम कभी, हमारे शोज में कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा डिजाइनर है या मैंने इसलिए इस डिजाइनर को रखा है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी ऑलवेज थिंक एंड वी ऑलवेज एनकरेज दोस्त हु आर बडिंग, जो बडिंग स्टेज पे हैं। देखिए, हम बडिंग स्टेज पे थे, हमें कुछ लोगों ने चांस दिया, अगर आज मैं उन लोगों को चांस नहीं दूंगी तो वो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो हमने तो हमेशा जो शोज किए, जो भी कुछ किया ना, वो हमेशा बडिंग स्टेज पे। और हमारे पेजेंट्स में भी जो जितने कंटेस्टेंट्स आते हैं, उसमें से आई टेल यू, अगर हमारे सपोज करिए 90% कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उन्हें रैंप वॉक का, उन्हें किसी भी चीज का कुछ नहीं पता होता। इसीलिए प्लेसेस भी चाहे तो हम तो दिल्ली के, हम दिल्ली में ही कर सकते हैं, बट हमने जब प्लेस चूज किया अपना आगरा, तो यही सोच के किया कि दिस इज अ वेरी अनटच्ड प्लेस। एटलीस्ट पीपल शुड नो कि ये सब चीजें भी होती हैं। अगर उनका कहीं मन है करने का, वो दूर नहीं जा पा रही हैं वो लेडीज, तो एटलीस्ट आगरा में अपने शहर को वो एक्सप्लोर करें और इस चीज को एक्सप्लोर करें। एब्सोल्युटली। तो बात करते हैं आपके आगरा के अपकमिंग शो की। आगरा इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, आई हैव लिव्ड देयर, यू नो, शायद 2-3 घंटे में आप पूरा शहर घूम सकते हैं, और जो माइंडसेट है वो अभी इतना एडवांस्ड नहीं हुआ है। एंड जैसा कि आपने भी कहा, इट्स अ अनचार्टेड टेरिटरी। तो एक तो रीजन आपने दिया ताकि वहां पे भी आप एम्पावरमेंट कर सकें, और क्या कारण है आगरा को, यूपी में आगरा को चूज करने के लिए? is there a you know, an added advantage because it's closer to Delhi NCR? One. Second part, are the designers comfortable going to a place like Agra for the show? No, designers are not at all comfortable. हमें बहुत मुश्किल से एक डिजाइनर मिला, और वो ऐसा नहीं मैं कह सकती कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है वहां जाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वहां का माइंडसेट कुछ इस तरीके का है। इवन वहां के खुद के डिजाइनर्स भी बहुत कंफर्टेबल नहीं जो आगरा के हैं। बट द थिंग इज कि आगरा चूज करने के 2 रीजंस थे। एक तो वही चीज ये है कि जब हम वही वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक बार अनटच प्लेसेस को भी तो हम टच करें।
सेकेंडली, जैसे कि मैंने बताया, हम दोनों ही पापा की प्यारी बेटियां हैं। मेरे फादर का ये बर्थ प्लेस है, लेकिन मेरे फादर ने आफ्टर जॉब कभी रह नहीं पाए एंड ही इज बीन वेरी अटैच्ड टू आगरा। तो शायद ये एक ट्रिब्यूट होगा मेरे फादर के लिए हम दोनों का। Super awesome. While the show is happening in Agra, the upcoming beauty pageant, but there is a very special celebrity guest who would be joining them at their show. Would you like to tell us a little bit about the celebrity special guest who's coming on your show? वही उसमें अभी जो हमने कहा था, मान्या सिंह जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, वो बहुत ही नीचे से उठी हुई हैं। उनके बारे में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, उनके फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। तो हमारा वही जो हम पूरा हमारा आपने अपने देखा होगा, हमारा जो एम है ना, हमको लगता है कि बहुत सारी चीजें, आप बहुत बड़े बड़े लोगों को जिनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, सब कुछ, उनको तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मान्या सिंह को लेने के पीछे एक तो ब्यूटी पेजेंट है, वो तो मेन रीजन है ही, बाकी उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो हिस्ट्री है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा उनको। Actually, she is an inspiration to everyone. Yeah. She is an inspiration to every woman and she is an inspiration to every girl. कि आप किसी भी एटमॉस्फेयर में है, कुछ भी है, लेकिन अपने ड्रीम्स रखने चाहिए और अपने ड्रीम्स को होना चाहिए। जी बिल्कुल, खुली आंखों से सपना देखिए और सपना जरूर पूरा होगा। एंड आई थिंक आप जो भी कर रही हैं उसमें आपके जो विजन है, मिशन है, वो रिफ्लेक्ट करता है। यू नो, विमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट इट, as you said, that it is about supporting each other. Yeah. So you are actually trying to do that. कहते ना कि कई बार जरिया अलग होता है, लेकिन मुद्दा वही होता है जो हम करना चाहते हैं, कि किसी तरीके से आप एक महिला को उसकी सही पहचान दिलाइए, so that she can one, you know, I think she can meet herself, and the day she meets herself, वो शायद वो दिन होगा when the turnaround happens. Yeah. जैसा आप लोगों के पास हाथ हुआ कि आपने अपने पैशन को पहचाना और साथ हाथ जोड़ के आपने हाथ पकड़ के एक दूसरे का आपने वो काम किया। तो एक थोड़ा नॉटी सा सवाल पूछूंगी, थोड़ा मस्ती वाला। ना नॉर्मली देखा कहता है बहनें होती हैं तो उनमें लड़ाई होती है, दो आप दोनों में उम्र का भी फर्क है थोड़ा, बट यू नो सिस्टर्स फाइट, राइट? सो हाउ इज इट टू वर्क एज बिजनेस पार्टनर? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, शी इज नॉट माय सिस्टर, शी इज माय डॉटर। सो लड़ाई की तो हो ही नहीं थी सकती, संभावना ही नहीं है। जैसे मेरी, बिकॉज शी इज वेरी मच यंगर देन मी, सो ये मुझे बहन वाला तो है ही नहीं इसके साथ, शी इज जस्ट लाइक माय डॉटर। एंड दूसरी चीज ये, मुझे लगता है वो लड़ाई नहीं होती, वो डिफरेंस इन ओपिनियन आता है, क्योंकि एवरीवन इज इंडिविजुअल, सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, तो सबका वो डिफरेंस इन ओपिनियन आता है। ऐसे नहीं है, हम लोग साथ काम करते हैं, हमारा भी आता है, आती है वो चीज, बट ठीक है, बहुत जल्दी वो सॉर्ट आउट भी हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज मेरी कुछ अलग है, कुछ उनकी पर्सनालिटी अलग है, बट ओवरऑल वी आर लाइक माइंडेड। Wonderful. That's so sweet of you to say that, you know, she's like my daughter, and very rightly said. She is. बिल्कुल मुझे लगता नहीं है कि ये मेरी मतलब ऐसा नहीं लगता कि मेरे अपने बच्चे हो, इसमें कोई, जैसे ये कह रही है होता है, ये जब ये कहती है ना तो मुझे लगता है ओके। जैसे बच्चे आप देखो ना, अगर आपके भी बच्चे हैं तो बच्चों के सामने मेरे ख्याल से पेरेंट्स सबसे पहले सरेंडर करते हैं, ठीक है, इट्स ओके नाउ, whatever you want you can। तो वही इसके साथ भी होता है कि जब ये मुझसे कहती है, मैं कहती हूँ इट्स ओके, मेरा तो एकदम ओके ही होता है उसमें। वंडरफुल, नहीं बहुत अच्छी बात है। आई थिंक वो जो एक कम्राडरी होती है इन अ रिलेशनशिप, बी इट अ प्रोफेशनल और अ पर्सनल रिलेशनशिप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जिस तरीके से आप दोनों बात भी कर रही हैं, यू नो, यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, आई थिंक दैट in itself is a big plus when you run a business together. आप दोनों समाचार 24+ के साथ भी जुड़ी हुई है, you are on the you know, you're as a board member over there, and आप काफी टाइम से उनको सपोर्ट भी कर रही हैं। What were your reasons to be a part of the board member team, and how do you visualize समाचार 24+ going forward? अगर मैं समाचार इसके जो बोलो तुम बोलो। एक्चुअली अगर हम कहें इसके जो फाउंडर्स हैं, हनी एंड विकास, दे आर वंडरफुल पीपल सबसे पहले। और जैसे कि अभी मुझे मधुर मैम ने बोला कि ये शी इज जस्ट लाइक माय डॉटर, तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल बच्चों जैसे हैं।
एंड हमने उनको बडिंग स्टेज से देखा है, व्हेन दे वर, जब वो बड कर रहे थे, बिल्कुल जब उन्होंने सब कुछ स्टार्ट किया था। बट द बेस्ट पार्ट विद देम इज, दो वो बडिंग स्टेज में है, बट मैंने हमेशा उनकी ये चीज देखी है कि वो हर चीज बहुत अच्छे से करते हैं। उनमें एक परफेक्शन है, हर काम को करने का परफेक्शन। और शायद हम एज अ बोर्ड मेंबर्स उनके साथ हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें सेलेक्ट किया एज अ बोर्ड ऑफ मेंबर्स, और हम उनके बोर्ड मेंबर्स में हैं वन ऑफ द। लेकिन हमारा भी उसमें आने का जो एक रीजन था, वो था उन लोगों की एक बहुत ही सिंप्लिसिटी, जो उनमें बहुत सिंप्लिसिटी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जिस एज के वो हैं, जिस टाइम के वो हैं, चाहे तो वो बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वो ना हमेशा कोई भी काम अगर करते हैं तो वो सोसाइटी को देख कर करते हैं। उनके माइंड में ये चीज हमेशा रहती है कि सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ करना है। शायद ये चीज हमें उनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और मैं उनको हमेशा बहुत ब्लेसिंग्स देती हूँ, और हमेशा मैं चाहती हूँ कि वो लोग बहुत तरक्की करें। वंडरफुल, काफी कुछ अंशु ने कह दिया बिल्कुल। अब जो मुझे कहना था, दूसरी एक खास बात ये, दोनों बच्चे जो हैं हनी और विकास, वो उन दोनों के अंदर ना, आप अगर बातचीत करो, एक रिस्पेक्ट की फीलिंग दूसरे के लिए, और कुछ भी करना है तो उसको ऐसे नहीं है कि बस हमको किसी भी तरीके से कर लेना, एक तरीका है उनका काम करने का। वो बहुत पसंद आता है, हम लोग बहुत पसंद आता है। जी बिल्कुल। और मैं हनी और विकास दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी कि आप उनको सपोर्ट कर रही हैं, एंड आई एम श्योर दिस रिलेशनशिप विल ग्रो and become stronger as days, months and weeks pass by. I want to read out a few lines for the two of you. Okay. I feel every woman who believes in supporting other women and who don't mean कि महिला सशक्तिकरण एक लिप सर्विस है कि बस हम बात करें, बट वो एक्चुअली जब उसको करती हैं तो ये कुछ लाइनें मैंने पहले लिखी थी, ये ऑटोमेटिकली आती हैं सामने, and I'd like to read out for the two of you. I hope you like them. I am the dawn, the start of the spark. I am a woman who is strong, who is bold, who has potential, who believes in herself. Put me in any situation and I shall flourish. Lock me and I shall find the key. Suppress me, I shall bounce back. Hold me, I shall fight back. Let me down, I won't let you down. I shall pull us all out. You, the world, depicts the storm. I am the green you shall always envy. As I am the hope for a new me, I am the rope who shall pull all stones to make the world all green and pure. I am the dawn, making sure the sun shall rise, the change shall come. After all, you both have made that beginning. Oh, very nice. Wow. So you both are Very actually, living examples of women supporting women. And I think if we have more women like you, अगर आप जैसी महिलाएं हमारे देश में, पूरे विश्व में और होंगी, तो वो दिन दूर नहीं है जहां हमें इन शब्दों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा कि आइए विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला को सशक्त करते हैं, क्योंकि हर महिला सशक्त है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ना खुद आगे बढ़ पा रही है, ना दूसरे को आगे बढ़ने दे रही है। True. Very true. आप वो कर रही हैं जहां पे वो अपने आप को पहचान पा रही हैं, अपने आप से रूबरू हो पा रही हैं। एंड आई थिंक जब हम अपने आप से एक पहचान कर लेते हैं तो हम भी खूबसूरत लगती हैं और सामने वाली भी खूबसूरत लगती है। तो वो ईर्ष्या, वो कंपटीशन, वो सब जो होता है ना, वो सिर्फ अपने आप से होता है, वो फिर किसी और से नहीं होता है। सो आई थिंक बोथ ऑफ यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. It was a pleasure interacting with both of you. But ऐसे नहीं मैं आप दोनों को जाने दे सकती. आप दोनों का कोई मैसेज उन महिलाओं को या उन पुरुषों को भी जो इस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे कि कैसे महिलाएं अपने आप को एम्पावर कर सकती हैं और कैसे जो हमारे देश के पुरुष हैं वो भी उनका उसमें साथ दे सकते हैं. तो आप दोनों से अलग अलग जवाब चाहूंगी. मधुर जी, आपसे स्टार्ट करते हैं. देखिए, मेरा तो एकता जी इसमें एक सबसे अपनी लाइफ का, जो मैंने अपने लाइफ का 30-32 साल की जिंदगी में सीखा है, किया है, उसमें एक मेरा, वो मैं महिलाओं और पुरुषों दोनों से कहना चाहती हूँ,
आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करें। जब तक आप प्रायोरिटीज सेट नहीं करेंगे ना, किसी भी चीज में एम्पावरमेंट करना है, कुछ भी करना है, वो आप कर ही नहीं सकते। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने टाइम टू टाइम सेट किया कि अब मैं ये वाला काम करूंगी, अब मैं सिर्फ बच्चे देखूंगी, अब मैं अपनी करियर को देखूंगी, अब मैं दुनिया के लिए कुछ करूंगी। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करें, बाकी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता चला जाता है। और दूसरा, अपने अंदर एक पावर लाए कि मैं कुछ कर सकता या सकती हूँ। कई बार आदमी को लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते, अरे ये तो है, हम ये सबसे शुरुआत अपने से होती है कि अपने आप से प्यार करना सीखे और अपने आप को ये करना सीखे कि मैं यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू दिस। तो ये मेरा कहना। वंडरफुल, एक्सीलेंट। अंशु, मेरी जो शुरुआत है वो यही होती है कि आपकी सक्सेस वहां से शुरुआत होती है जब आप गिव अप करने की सोचते हैं। तो जब भी आपको लगे कि मैं गिव अप कर रही हूँ, तभी आप एकदम से सोच लीजिए बस अब मेरी सक्सेस की शुरुआत होगी। और शायद एक जो चीज हम कहते हैं वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन सपोर्टिंग वुमेन के साथ हमारे को एक सोचना चाहिए कि हमारा जो कंपटीशन होना चाहिए ना, वो मी वर्सेस मी का होना चाहिए। इट्स नॉट द मी वर्सेस दैट वुमेन, इट शुड बी मी वर्सेस मी। अगर हम मी वर्सेस मी का अपना एक कंपटीशन रखेंगे ना, तो शायद सब चीज बहुत हेल्दी रहेगी। और वहीं से बस शुरुआत हो जाएगी वुमेन सपोर्टिंग वुमेन की। एंड आई से टू एवरी वुमेन, यू ऑल हैव विंग्स, बस उसको उड़ाने की देर है। सबके पास भगवान पर देता है, सबको देता है, हमें दिखते नहीं है वो, लेकिन हमें उसे उड़ाना है और हमें उड़ना है। बस मैं यही एक मैसेज हर किसी को देना चाहती हूँ। वंडरफुल। आप दोनों ने बिल्कुल सही बात कही। प्रायोरिटाइज एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू शुड नो व्हाट्स योर प्रायोरिटी। एंड जहां आपको लगता है कि आप फेल हो गए हो, जैसा अंशु ने बोला, मेरे हिसाब से फेल का मतलब फॉरवर्ड एक्शन, इनवर्ड। दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। तो जहां आप गिरे, समझ लो अब आप उठ के वो अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। और बिल्कुल सही का अंशु, इफ द कंपटीशन इज मी वर्सेस मी, there is no way that you will ever lose, and if you do, you know that there is still a lot to learn. Yes. तो आज जितने भी लोग हमें सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, आप मधु शर्मा जी से और अंशु मुद्गल जी से यही सीखेंगे कि कई बार बातों बातों में कई ऐसे सुनहरे आइडियाज आ जाते हैं जिसके बारे में आप अगर ध्यान लगा के सोचें तो आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों की जिंदगियों में इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमेशा अपने कान खोल के रखिए, सुनिए लोग क्या कहना चाहते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड वांट्स। You will have ideas, you will have answers, you will have solution combined with your passion, and you will be able to create something as beautiful as Ashirwad Consultants. Oh, thank you so much. Thank you, Ekta. Thank you so much for being here at Samachar 24 Plus, for talking to me. And since I'm also the founder of Motherhood Club, talking to two empowered mothers is indeed a pleasure. And I think every mother deserves gratification. Everyone needs to understand the challenges, the emotions that a mother goes through. क्योंकि उसकी जो gratification है वो कहीं बहुत गहरी ना दब गई है, उसको हमें बाहर निकालना है। And I think कहीं ना कहीं आप वो भी कर रहे हैं, because आपकी pageant में मिस एंड मिसेस दोनों आती हैं. So somewhere you are also trying to give gratification to women, to mothers, to girls. So continue the good work, and it's a pleasure to have hosted both of you. जल्द आप लोगों से मुलाकात भी करेंगे, and all the very best for the beauty pageant in Agra. I'm sure you're going to rock it. Okay, thank you. Thanks so a lot. Nice और मैं talking भी to you. सब लोगों से एक चीज कहना चाहती हूँ कि एकता जी is a very good host. She's a wonderful lady. मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता है, and शायद वो बता नहीं रही है अपने बारे में, बट बहुत सारी अच्छी चीजें उनके अंदर छिपी हैं. Thank you so much. Definitely soon. जी जल्दी मिलेंगे एकता जी, और भी बातें करेंगे. बिल्कुल. तो आज के लिए
देवियों सज्जनों, बस इतना ही। मैं एकता सहगल, समाचार 24+ की सीनियर एंकर, बात कर रही थी मधु शर्मा जी और अंशु मुदगल जी से, जो आशीर्वाद कंसल्टेंट के फाउंडर्स हैं और समाचार 24+ की बोर्ड मेंबर्स भी हैं। और बहुत जल्द इनका ब्यूटी पैजेंट आ रहा है आगरा में। अगर आप में से कोई इनसे जुड़ना चाहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। Who knows which dream of yours might come true? ऐसे ही आपसे ऐसी शख्सियत से मिलवाते रहेंगे जो अपने लिए ही नहीं बल्कि बहुतों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं एंड एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। समाचार 24+ से जुड़े रहिए। तब तक के लिए अलविदा, शबा खैर, नमस्कार।